वेलकम ड्रीम इंडिया स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9th साइंस चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है आपका मैटर इन अवर सराउंड, मीन्स हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, इसके बारे में अपन लोग स्टडी करेंगे। एज वी लुक एट द अवर सराउंडिंग वी सी लार्ज वैरायटी of things with the different shape, size and textures. Everything in the universe is the made of the matter, which of the साइंटिस्ट हैव ऑफ द नेम्ड ऑफ द मैटर। इनको देखिए क्या है, हमारे आसपास चारों तरफ क्या हुआ, भिन्न प्रकार के वस्तुएं दिखाई देती हैं, नज़र आती है, जिनकी भिन्न आकृति होती है, आकार होती है, बनावट होती है। इन्हीं को साइंटिस्ट ने क्या क्या वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया, पदार्थ दिया है। ठीक है, देखिए जिस प्रकार आपका दिया है, क्या दिया आपका, देखिए द एयर वी द ब्रीथ, हम लोग को एयर की आवश्यकता होती है, सांस लेते हैं। फूड वी ईट, फूड को हम लोग भोजन करते हैं। स्टोन पत्थर होते हैं, क्लाउड बादल होता है, स्टार होता है, प्लांट्स होते हैं, आपके एनिमल्स होते हैं, हमारे आसपास ये सब दिखाई देता है। स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, ये सब कुछ हमारे आसपास सब रहते हैं। एवरीथिंग इज मैटर वी कैन आल्सो सी एज वी लुक अराउंड द दैट ऑल द थिंग्स नोमिनेटेड अबाउट द स्पेसस एंड द शेप्स एंड द मासेस होती है। इनकी देखिए सभी की क्या होती है, शेप होता है मीन्स आकार होता है, और क्या होता है, मास होता है मीन्स भार होता है। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वैल्यूम, इन सभी की दोनों क्या होती है, बोथ की दोनों क्या होती है, वैल्यूम होती है, और क्या होता है, मास होता है मीन्स द्रव्यमान होता है, और आयतन होता है। आयतन कैसे होता है, देखिए जैसे रखेंगे वो आकार लेगा, आयतन हो जाएगा। वैल्यूम मीन्स उसका वेट होगा, वजन होगा, कुछ वजन होगा। ठीक है, सिंस ईयरली टाइम्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स हैव द बींग्स द देयर ट्रेइंग्स टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग ईयरली इंडियन फिलोसफी क्लासीफाई द मैटर इन द फॉर्म ऑफ द 5 बेसिक क्लाइमेट्स। हमारे प्राचीन काल के मनुष्य जो हैं वो समझने का प्रयास करते थे पदार्थों के बारे में। प्राचीन समय भारतीय दर्शन शास्त्री मीन्स आपको जो फिलॉसफी थे, दर्शन शास्त्री होते थे, वो पदार्थ के 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत करते थे। ये कौन कौन से, देखिए आपके द पंच तत्वों में वर्गीकृत करते थे। एयर, अर्थ और फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, मीन्स आपके कौन से 5 तत्व होते थे, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये आपके 5 तत्व होते थे, पहले के समय के लोग मानते थे। फिर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द एवरीथिंग से लिविंग और नॉन लिविंग वाज द मेड अप ऑफ द दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी हैड द एक्टिविटीज़ स्मॉलर क्लासीफाइड द मैटर। कुछ वैज्ञानिकों ने पहले भौतिक गुणधर्म के मीन्स आपका उसको जो क्लासीफाई किया है उसके भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, मीन्स आपको जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसके आधार पर इनको किया गया, मीन्स जीवित और निर्जीव वस्तुएं जिनमें जीवन होता है, लिविंग थिंग्स जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में किया गया है। इन दिस चैप्टर हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, आप लोगों को इन दिस चैप्टर ऑफ द वी सेल द अबाउट द मैटर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द मैटर वी विल बी टेकन अप द सब्सटेंस चैप्टर्स। हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे उनके भौतिक अवस्था के आधार पर बारे में, और क्या भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्थाओं के बारे के आधार पर हम लोग के पदार्थों को वर्गीकरण करेंगे। ओके, तो नाउ आपका 1.1 स्टार्ट होता है फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर मीन्स भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। फिजिकल नेचर्स ऑफ मैटर मीन्स आपका पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है। ठीक है, मैटर इन द मेड ऑफ द पार्टिकल्स। जो मैटर होते हैं क्या होते हैं, मीन्स पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर के, पार्टिकल से छोटे छोटे कण से मिलकर के बने होते हैं। फॉर द लॉन्ग टाइम्स ऑफ द टू, इसके देखिए आपको एक्टिविटी दी हुई है, इसके बारे में बताया गया आपका। ठीक है, फॉर द लॉन्ग टाइम्स टू स्कूल्स ऑफ द थ्रू ऑफ द प्रीवियस रिगार्ड्स द नेचर्स ऑफ द मैटर। वन ऑफ स्कूल बिलीव्ड मैटर टू द कंटिन्यूअस like a block of wood, whereas of the another's thought that of the matter was the made of the parties like sand. Let us of the perforce the activities declared about of the natures of matter, its of the continuous particular.
तो देखिए हम लोग क्या देखते हैं, बहुत समय पहले पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा ये थी कि मानना था कि पदार्थ जो होते हैं लकड़ियों के टुकड़े की तरह होते हैं, परंतु कुछ लोगों का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह होते हैं, मीन्स आपका रेत जो होता है उस तरह के होते हैं। तो हम लोग एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी आपका ये दिया हुआ है 1.1 दिया है, तो आप लोगों को इसको एक्टिविटी के आधार पर अपन लोग समझते हैं। ठीक है, एक्टिविटी में देखिए क्या दिया है, आप लोग इसको एक्टिविटी रीड करेंगे और करेंगे। 100 ml आपको बीकर लेना है। बीकर को क्या करना है, बीकर को जल में आधा भरकर उसके स्तर को उसको स्तर को देखना है। पहले आपको एक बीकर लेना है, ये आपका दिया हुआ बीकर लिया है। ठीक है, 100 ml का 100 ml उसमें बीकर में क्या करना है, पानी भरना है। ठीक है, फिर दिए गए नमक या शक्कर को कांच की छड़ की मदद से उसमें नमक या शक्कर डालना है, फिर उसको घोलना है। जल के स्तर को देखे बदलाव होता है कि नहीं होता, ध्यान से देखना है। ये आप लोगों को एक्टिविटी कर सकते हैं अपने घर में भी। ठीक है, तो इससे आप लोगों को देखिए क्या मिलेगा, ये आपको एक्टिविटी के आधार पर पता चल जाएगा। ठीक है, इसी तरह की आपकी कौन सी एक्टिविटी 2 दी है। ठीक है, एक्टिविटी 2 दी हुई है, इसके आधार पर आपको करना है। ठीक है, फिर हम लोग 1.1.2 में दिया है, 1.1.2 में दिया है, हाउ स्मॉल आर द तीज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स। इनके देखिए कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स आपके इनके कौन कौन से किन किन कणों से मिलकर बना होता है, इसके बारे में जानेंगे। ये 1.2 में एक्टिविटी में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या लिया आपका 1.2 में देखिए क्या लिया आपका, इसमें लिया है पोटेशियम परमैंगनेट लिया। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया, पोटेशियम परमैंगनेट लेना है, जिसके 3 क्रिस्टल होंगे, 100 ml के रहेंगे, और आपको इसको मिलाना है। तो ये आप लोगों को कर सकते हैं, लेकिन ये लैब में होगा तब आपको समझ में आएगा। ओके, तो इसमें बीकर सब लेना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 1.2 पर। 1.2 में आपका मेन ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स, जो आपके लक्षणों के आधार पर अभिलाक्षणिक मीन्स लक्षण के आधार पर कणों को वर्गीकरण कैसे भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, उनके कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, एक्टिविटी के आधार पर हमने देखा कि यानी जो शक्कर का होता है वो क्या होता है, वाटर में मिल जाता है, और पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो उसका कलर चेंज कर देता है। आपने एक्टिविटी में देखा इसका कलर अलग अलग चेंज हो जाता है। तो इसके आधार पर देखेंगे तो आपका इसमें देखिए क्या लेते हैं, इन एक्टिविटी 1.2 एंड 1.1 एंड 1.2 में देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ द शुगर साल्ट डिटॉल्स ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट इवरी डिस्ट्रीब्यूट इन द वाटर। ये जो होते हैं आपके शक्कर हो गया, नमक हो गया, और आपका क्या होगा डेटॉल होगा, पोटेशियम परमैंगनेट, ये शक्कर में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। ये सॉरी वाटर में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। इसी प्रकार क्या होते हैं, चाय कॉफ़ी और या नींबू पानी बनाते हैं, तो इसमें पदार्थ के कण क्या होते हैं, रिक्त समय में होते हैं, तो आपका उसमें घुल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप है, आपको इसको रीड करना है और समझना है। ठीक है, अगर कहीं प्रॉब्लम होती तो पूछ सकते हैं आप लोग। फिर अपन लोग देखते हैं यहाँ पास क्या दिया है आपका, एक्टिविटी यही 1.3 इसी तरह की 1.4 है, 1.5 है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें इसके क्या क्या दिया है। देखिए क्या ये दिया है आपका, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स कंटिन्यू। हम लोग देखते हैं इसके जो कर होते हैं, पार्टिकल मीन्स कर होते हैं, क्या होते हैं, मूव करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करते हैं। जब हम लोग देखिए उसको वाटर में शक्कर डालते हैं, शक्कर को जब हिलाते हैं तो क्या करते हैं, उसके जो कर होते हैं तो एक दूसरे से मूव करते हैं, मीन्स आपके वो चलते रहते हैं। दैट ऑफ द पासेस ऑफ द व्हील कैन बी द काइनेटिक एनर्जी। उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, मीन्स एक गतिक ऊर्जा होती है, तो वो आपका काइनेटिक एनर्जी के माध्यम से होता है। उसमें टेम्परेचर राइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मूव डू द फैटर्स, उनमें देखते हैं उसके काइनेटिक एनर्जी होती है, वो मूव करते हैं कि स्थान से दूसरे स्थान से रहते हैं, उसके एनर्जी और टेम्परेचर के आधार पर उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, मीन्स बढ़ाते हैं घटाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया है, इन द एबव ऑफ दी एक्टिविटीज़। हम लोग इन एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व करेंगे, आप लोग करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। ऑब्जर्व द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स यानी मिक्सचर बन जाता है एक प्रकार का। इन बोन द अदर ईच अदर्स दे अब डू सो बाय द गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स दैट ऑफ द स्टमैक्सिंग्स।
ठीक है। इंटरमिक्सिंग होता है, इंटरमिक्सिंग मीन्स होता है आपस में एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। ऑफ द पार्टी टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैटर ऑन द देयर्स बोन्स आर कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशंस। वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन द हीटिंग डिस्ट्रीब्यूट बिकम्स ऑफ द दे ऑफ द वी व्हाई डज ऑफ द हैपन। हम देखते हैं इसके बाद क्या होता है जब उनको उन पर गति होती है, मोशन होता है, इसके बाद देखिए उनमें क्या होती है, क्रियाकलाप के माध्यम से आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपका। फिर यहाँ आप देखिए इसमें कुछ नहीं दिया, आपको एक्टिविटी दी है, सभी एक्टिविटीज़ को आप लोगों को करना है। ओके, तो आप लोगों को एक्टिविटीज़ करना है और ये जो क्वेश्चन है तो आप लोगों को मिल जाएंगे, आपको लिखा दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका 1.3 जो मेन है आपका स्टेट ऑफ मैटर। 1.3 में देखिए क्या दिया, स्टेट ऑफ मैटर दिया है, इनके कौन कौन सी स्टेट होती है, मीन्स स्टेट ऑफ द मैटर मीन्स इनकी कौन कौन सी अवस्थाएँ होती हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं, देखिए जो आपका वाटर होता है लिक्विड होता है और जो शक्कर होती है सॉलिड होती है। ठीक है, इसी तरह आपका गैस होता है। तो आपके यानी स्टेट के आधार पर इनको कितने टाइप में वर्गीकृत किया गया, 3 टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं स्टेट के आधार पर। ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैटर यू ऑफ द व्हेन ऑफ द डिफरेंट स्टेट। हम लोग जो मैटर देखें हमारे आसपास होते हैं भिन्न स्टेट में होते हैं और भिन्न टाइप्स के भी होते हैं। ओके, तो वी कैन बी सी दैट द मैटर अराउंड ऑफ द एक्साइटेड इन द दे आर डिफरेंट स्टेट्स। उसके स्टेट होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज ऑफ द मैटर्स राइज द वेरिएशंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। इनके पार्टिकल्स के आधार पर मैटर को बांटा गया। नाउ द स्टडी ऑफ द अबाउट पार्टिकल्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द दीज ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर ऑफ डिटेल। हम लोग इनके सभी की एक एक 1 बाई 1 प्रॉपर्टीज़ के आधार पर डिटेल करेंगे। फर्स्ट आपका देखिए क्या दिया है, द सॉलिड स्टेट। मीन्स सॉलिड स्टेट क्या होता है, जो कठोर स्टेट अवस्था होती है पदार्थ की। जैसे आपका क्या हो गया, स्टोन पत्थर हो गया, और आपका क्या होती है, वुड होती है, लकड़ी क्या होती है, सब सॉलिड होती हैं। ऑल एबव द, ये एक्टिविटी आपको दी, इस एक्टिविटी आप लोग करेंगे। ठीक है, all above for examples of the solid we of the can be observed that the these have the defined space, direction, boundaries and fixed volume। यानी जो सॉलिड होते हैं उनके क्या होते हैं, ऑब्जर्व हम लोग करते हैं, उनका शेप होता है, मीन्स आकार होता है, डिस्टिंक्ट्स होते हैं, आकार निश्चित होता है, बाउंड्रीज वो वैल्यूम होता है, उसका आयतन होता है, और क्या होता है उसकी कैपेसिटी होती है, मीन्स उसकी जो रखने की क्षमता होती है उसके आधार पर होते हैं। सॉलिड हैव द tendency of them to the maintain their shapes when of the subject we of the outside forces। solid may of the break understand force but of the difficult to the change their of the shape to the they of the right। हम लोग देखते हैं सॉलिड का होता है, जो सॉलिड होता है तो आपका क्या होता है, आपका वो आपका यानी देखते हैं सॉलिड आकार के आधार पर क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, तन्यता होती है, मीन्स खींचने और उसके संपीड़ितता होने की क्वालिटी होती है। तो इसी प्रकार का देखते हैं ठोस के आकार पर उनके रखने की होती है, बल लगाने पर उनके अलग अलग आकार होते हैं, साइज चेंजेज होता है। ठीक है, आपको हम लोग देखते हैं इसमें ए नंबर दिया है, क्या दिया है, व्हाट ऑफ द रबर बैंड स्टैंड लेना है। ठीक है, रबर बैंड कैन बी द चेंजेज इनटू द शेप। यानी रबर देखिए जो लेना है, रबर बैंड को क्या हम लोग खींचते हैं तो उसका आकार क्या होता है, बदल जाता है, और जब छोड़ देते हो तो क्या होता है, उसी आकार में आ जाता है। ठीक है, तो आपका इसका देखिए रबर भी क्या होती है, सॉलिड होती है, लेकिन उसका क्या होता है, आकार चेंज होता है। ठीक है, ये आपका आकार के आधार पर हो गया। ठीक है, देखिए अब इसी भिन्न आकार के बर्तनों को लेते हैं, चीनी और नमक के बर्तनों को लेते हैं तो उसके क्या होते हैं, ठोस होते हैं। और आपको देखिए सी में क्या दिया, व्हाट अबाउट द स्पॉन्ज। ठीक, स्पॉन्ज मीन्स क्या होता है, स्पंज होता है, स्पंज मीन्स उसके स्पंज